मेरी सोच क्या है, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर था। मैंने खुद बिज़नेस स्क्रैच से और ज़ीरो से स्टार्ट किया था और बगैर पैसे के स्टार्ट किया था। हमारी नौजवान नस्ल है और जिनके पास विल भी है, विज़न भी है, पैशन भी है और एजुकेशन भी है, लेकिन रिसोर्सेज़ नहीं है। जिनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तानी दोस्त, चाहे वो गैर मुल्की हैं, उन तक भी हमारा पैगाम पहुँचे कि आपको हम 600-700 स्टॉल दे रहे हैं, 600-700 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। आज अगर आप एक काम हम स्टार्ट करेंगे इन्हीं एनवायरनमेंट के अंदर, इसी एनर्जी कॉस्ट पे, इसी डॉलर रेट पे, इसी एफबीआर के टैक्सेस के निज़ाम में रहकर, तो आप सोचो जब इसमें 10-15% बेहतरी आएगी, हुँ। तो आपका बिज़नेस किस तरह बूस्ट करेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट उठे, मिनिस्टर साहब से टाइम ले, टाइम भी आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो मैं लेके देता हूँ। उनको फ़ोन करें, रिस्पॉन्स मिलेगा। उनको इश्यू बताएँ, आपके इश्यू का आगे सॉल्यूशन मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। और इस पे हम कोई इंडस्ट्री के हवाले से तो उस तरह बात नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड्स है, लेकिन एक मेजर इवेंट जो पिडमैक अरेंज कराने जा रही है, जिसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी बातें हम पिछले एपिसोड्स में देखते रहे हैं, वो है जनाब एक्सपो जो होने जा रहा है। एक्सपोज़ तो बहुत होते हैं और आवाम के लिए एक अपॉर्च्युनिटी भी होती है, वो जाते हैं, विज़िट करते हैं, खाते-पीते हैं, आ जाते हैं। बट एक्सपो का रियल मकसद और स्पेशली अगर वो पेडमैक के अंदर हो रहा है, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका इन्वेस्टर, आपके बिज़नेस ग्रेजुएट्स, आपके न्यू स्टार्टअप ओनर्स, इन सब के लिए आखिर है क्या इसमें? क्यों ये डिफरेंट होगा? और अगर ये होने जा रहा है तो इसमें इंडस्ट्री को क्या बूम मिलेगा? क्या एज मिलेगा इंडस्ट्रियलिस्ट को जो अपने स्टॉल्स वहाँ पर लगाएँगे या फिर एक्सपोज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को? ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे और ये बेहतर तरीके से वही बता सकते हैं जो पेडमैक के रूरवा हैं, जिनके विज़न के तहत ये होने जा रहा है। एंड ही कैन बेटर टेल अस कि एक्चुअली इस विज़न के तहत जो एक्सपो होने जा रहा है, उसमें क्या कुछ होगा और कितने नए एवेन्यूज़ ओपन होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी और इसके अंदर पेडमैक का हाथ है, इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ है, उसका कॉन्फिडेंस है। तो ये सब कुछ आज मुझे बताएँगे चेयरमैन पेडमैक जावेद इकबाल साहब, जो इसके रूरवा हैं और इसको एक विज़न के तहत जो है करवाने जा रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। सो मुझे लगता है आपकी पूरी मेहनत का निचोड़ इस एक्सपो में नज़र आने वाला है। ऑब्वियसली यू मस्ट हैव अ विज़न बिहाइंड दैट। वो क्या विज़न है? थैंक यू वेरी मच इकरा। सबसे पहले तो मैं, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन कराया और जिस तरह लोगों को एक बात कन्वे करने की कोशिश की कि जो हम ये जो एक्सपो करवाने जा रहे हैं, उसके पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या विज़न क्या है या क्या सोच के साथ हम करवा रहे हैं। देखो इकरा, एपिडेमिक ना एक अम्ब्रेला है हुँ, और उसकी अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और खुशकिस्मती से उस अम्ब्रेला के नीचे इतनी चीज़ें करने को हैं कि अगर उस पे थोड़ी-थोड़ी भी एफ़र्ट की जाए तमाम क्वार्टर्स की तरफ से, तो एक अच्छा ख़ासा बिज़नेस मॉडल डेवलप हो सकता है। अच्छा, हमने जब इस अम्ब्रेला को खड़ा किया, तो उसमें हमने ये सोचा कि इसमें सिर्फ़ मुस्तफ़ीद इंडस्ट्रियलिस्ट ना हों, अच्छा। इस अम्ब्रेला से मुस्तफ़ीद इंडस्ट्रियलिस्ट ना हों। मेरी सोच क्या है, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर था। मैंने खुद बिज़नेस स्क्रैच से और ज़ीरो से स्टार्ट किया था और बगैर पैसे के स्टार्ट किया था। आज भी मैं उस सोच पे यकीन रखता हूँ कि अगर एनवायरनमेंट के साथ-साथ ऐसे लोगों को, जो हमारे नौजवान नस्ल है और जिनके पास विल भी है, विज़न भी है, पैशन भी है और एजुकेशन भी है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, हुँ, तो उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसी अम्ब्रेला होनी चाहिए या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का एक मॉडल होना चाहिए जहां वो अपने विजन को कैश कर सके। हुँ,
तो जब हमने इस एक्सपो का आइडिया कंसीव किया और जिस तरह हमें लास्ट ईयर अल्लाह ने कामयाबी अता की और जिस तरीके से हमारे हमें हमें यंग एंटरप्रेन्योर्स ने, आम आदमी ने सराहा, तो इस दफ़ा फिर मैंने अपनी टीम को इकट्ठा किया। हमने कहा कि इस दफ़ा हम इसको एज़ ए ब्रांड के तौर पे इस्टेब्लिश करेंगे, पाकिस्तान सुंदर एक्सपो के नाम ठीक से। है। इसकी डेट्स को हम फिक्स और लॉक कर देंगे ताकि पूरी दुनिया में जो बिजनेसमैन है, दुनिया में एक्सपोज होती रहती हैं, आपको पता है, तो लोग ट्रैवल करते रहते हैं, बिजनेसमैनों ने अपना शेड्यूल बनाना होता है, तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लें कि 10, 11, 12 फरवरी पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सपो हुआ करेगी हर साल। हम्म। तो हम एक तो इसको रजिस्टर्ड कराना चाह रहे थे हम्म। और इसको ब्रांड के तौर पे, और तीसरा इसमें तकरीबन 600-700 स्टॉल लगवा रहे हैं हम इस दफ़ा, और उसका रिस्पांस देखें कि हमारा ऑलमोस्ट 50% स्टॉल्स बुक हो चुके हैं अभी से ही। उसका रिस्पांस देखें, लोगों को लास्ट ईयर जो उनके बिजनेसेस को ग्रोथ मिली, उनके बिजनेसेस को नए 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 वेंडर्स मिले, उनको नए मार्केटिंग के लोग मिले, लोग नई प्रोडक्ट बनाने के लिए उनके पास आए, और जो उनको अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ मिली सुंदर में, उसी को आज उसी की रिफ्लेक्शन है। अच्छा सर, लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने इसी पे बात की थी एक गेस्ट से और उन्होंने मुझे बताया था कि ये एक्सपो जो होने जा रही है इसमें इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन भी आप लोग इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मतलब कराची से, केपी से, सबको इनवाइट आप लोगों ने किया है और इंटरनेशनली भी आप कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़ भी आएँ और बाहर से आएँ। वो कितना सक्सेसफुली अच्छा, होने जा रहा है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव हमारा अब क्लियर हो गया। हाँ। ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, कि हमने यंग, हमारे जो बॉयज़, गर्ल्स हैं, बेटे-बेटियाँ हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, तालीम है, लेकिन रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं, वो आएँगे एक्सपो पे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको क्लॉथिंग की कोई प्रोडक्ट नज़र आती है, वो टेक्सटाइल के सेक्टर स्टॉल पे जाते हैं, उनके ज़हन में कोई नया ब्रांड लॉन्च करने का है, उनको उधर से तमाम डाटा मिल जाएगा कि अगर आपके पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, तो आप इतनी प्रोडक्ट बनाएँ, अपने ब्रांड से मार्केट करें, कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। एक तो ये उनको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। दूसरा, उनकी जो हमारे जो डीलर हज़रात हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर जिनको कहते हैं, उनको बहुत सी प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं होता कि उनकी प्रोडक्ट रेंज में क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्किट है, कैंडीज़ है, चिप्स हैं, निम्कोस हैं, उसके साथ-साथ और अलाइड उसकी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि उनको आइडिया नहीं होता कि जिनमें जेली है, जिसमें वो चॉकलेट में भी आ सकते हैं। तो जब वो उधर आएँगे तो उनको नई-नई प्रोडक्ट, नई-नई डिज़ाइनिंग के साथ मिलेंगी चीज़ें। हुँ। तो वो अपने उस बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तीसरा, उन लोगों के लिए जो लोग मार्केटिंग में प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो अपनी नई प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, नई चीज़ बनवा सकते हैं। फिर तीसरा, इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट से सीखेगा हुँ। कि एक स्टॉल फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लें प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक का स्टॉल है, और प्लास्टिक के हुँ। स्टॉल पे आप 3, 4, 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हो, लेकिन आपका साथ वाला 12 प्रोडक्ट्स बना रहा है। उसको देख के आप इनकरेज हो गए कि यार मैं 8 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, प्लास्टिक में ही, बॉटल्स में ही, कैन्स में ही, और ये 12-15 बना रहा है। फिर उसकी क्वालिटी आप देख के इंस्पायर होगे। सो एक दूसरे से फिर आप लर्न करोगे। जब आप एक दूसरे से लर्न करोगे तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे। ये वो चौथी अपॉर्चुनिटी है जो अंडर वन रूफ आपको मिलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इस चीज़ को जब हमने लास्ट ईयर जब सक्सेस ली, तो इस दफ़ा हमने प्लान किया कि हम पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से जिनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तानी दोस्त, चाहे वो गैर मुल्की हैं, उन तक भी हमारा पैगाम पहुँचे कि आपको हम 600-700 स्टॉल दे रहे हैं, 600-700 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहा उसका? अच्छा, उसमें देखें, हमने हुँ। कराची चैम्बर वालों से बातचीत हमारी हो गई है। अब हमने एक जॉइंट हमने मीटिंग करनी है, मे बी इन 1 ऑड डे, जहाँ सियालकोट चैम्बर, गुजरांवाला चैम्बर, शेखुपुरा चैम्बर, रहीपर, रावलपिंडी चैम्बर, पेशावर चैम्बर और उसके बाद कराची चैम्बर। ठीक है।
ठीक है? हम उनको गाहे-बगाए विज़िट भी कर रहे हैं, हमारा पैगाम भी उधर जा रहा है। फिर उसके बाद मुल्तान में, लाहौर में, हर जगह हमारा पैगाम जा चुका है और हमें उसी का रिस्पॉन्स है कि हमारे 50% स्टॉल बुक हो गए। यानी कि पूरे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन फीडबैक इस एक्सपो में मौजूद हाँ जी, होगी, और बड़े-बड़े नॉट मेजर्स। मुल्क, हुँ, बल्कि हमने इस दफ़ा जितने हमारे कमर्शियल अटैचीज़ हैं इंटरनेशनली, हमने उनको लेटर लिखे हैं, अपने लीफलेट्स भेजे हैं, उनको अपने प्रोग्राम्स दिए हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स दिए हैं कि जी इन केस आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप हमारे साथ राब्ता करें। और लास्टली एक और इम्पोर्टेंट चीज़, देखें ये पेडमेक ने जो पॉडकास्ट शुरू किया, हुँ। आप ही से स्टार्ट हुआ। अब मुझे बताएँ कि इस 6 महीने में रिस्पॉन्स इसका कि हमारा पैगाम अब हर जगह पहुँच रहा है। और फीडबैक देखें हमारा आपके पॉडकास्ट से पहले फीडबैक एक ऐसा इदारा था जिसकी वर्किंग इनसाइड अ बिल्डिंग हुआ करती थी। बट आफ्टर योर इनिशिएटिव्स आपके जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चेहरे आते रहे यहाँ पे, उसके बाद फीडबैक की आवाज़ सबको पता चला ये इदारा क्या है, कौन-कौन यहाँ पे आता है, किस तरह और इन्वेस्टर्स खुल के बोलते भी हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं और आपने उन्हें ये वॉइस दी। अब ये आप एक्सपो कराने जा रहे हैं, ऑब्वियसली सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे जमा होंगे, कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई इश्यूज़ पे बात होगी। आपको लगता है ग्रोइंग इकोनॉमी है पाकिस्तान की, ये एनवायरनमेंट पॉजिटिविटी पे किस तरह तब्दील होगा? देखो इकरा, बात ये है कि हमने हालात तो जैसे भी हैं, हुँ, हमारा मुल्क है, हमारी कौम है। इन हालात से हम गिले-शिकवे करते रहेंगे ना, वक़्त गुज़र जाएगा। हुँ, और बिज़नेसमैन के पास जो सबसे कीमती चीज़ होती है, वो होती है अपॉर्च्युनिटी हुँ, और वक़्त। हुँ, मैं हमेशा अपने दोस्तों को एक ही बात कहता हूँ, यार इसका पॉजिटिव एंगल देखो। हुँ, फॉरगेट अबाउट कि अब आपका इंटरेस्ट रेट अगर 10 साढ़े 10 है, तो आपको लैंडिंग 12-13 पे हो रही है। आपकी एफबीआर में ठीक है, टैक्स का निज़ाम है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, बट हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हुँ, ठीक है? कहीं न कहीं तो वो आवाज़ आएगी। हुँ, अच्छा, तीसरी जब हम बात करते हैं एनर्जी कॉस्ट की, उसकी भी आवाज़ रेज़ हो रही है। लेकिन आज अगर हुँ, आप एक काम हम स्टार्ट करेंगे इन्हीं एनवायरनमेंट के अंदर, इसी एनर्जी कॉस्ट पे, इसी डॉलर रेट पे, इसी एफबीआर के टैक्सेस के निज़ाम में रहकर, तो आप सोचो जब इसमें 10-15% बेहतरी आएगी, हुँ, तो आपका बिज़नेस किस तरह बूस्ट करेगा? हुँ, क्यों? देखो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? मैं बड़ी ओपनली, ब्लंटली हर जगह कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो 300 मिलियन की मार्केट है। हुँ, दुनिया तो मार्केट के पीछे भाग रही होती है। आप यूरोप में ग्रोथ ले लो 1.5%, 1%, 1.25%। इधर तो इन हालात में भी ग्रोथ 2.5 से 3% है। तो हुँ, आप सोचो कि जिस तरह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जिस तरह अवाम का प्रेशर बिल्ट हो रहा है, जिस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी आवाज़ को रेज़ कर रहे हैं, अगर ये आवाज़ रेज़ होती रहेगी, प्रेशर बिल्ट होता रहेगा, गवर्नमेंट कोशिश करती रहेगी, तो आप देखो कि किसी दिन भी, किसी भी लम्हे आपकी एफबीआर का निज़ाम भी दुरुस्त हो जाएगा, आपकी एनर्जी कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। हुँ। ये नीचे आएँगी तो जो बंदा उस वक़्त मार्केट में मौजूद होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बंदा उस वक़्त मार्केट में मौजूद होगा, वही मार्केट को कैश करेगा ना। सर एक जो हालात के अच्छाई का इंतज़ार करते-करते घर में बैठा रहेगा, तो उसने तो फिर कुछ नहीं करना ना। अच्छा सर इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, स्टार्टअप ओनर्स होंगे, आप मौजूद होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर है वो है हुकूमती पॉलिसी साज़ों का। उन वो कितने लोग आ रहे हैं इसके अंदर? सब आ रहे हैं। हमारे देखें हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट की है, वो भी आ रही हैं। हमारे इंडस्ट्री के रिलेटेड जो सेक्रेटरीज हजरात हैं, पीएनडी वाले हैं, फाइनेंस वाले हैं, हमने सब। बिकॉज़ जब खुले माहौल में होंगे तो बातचीत भी होगी ना। नहीं तो उनको आना भी चाहिए। हुँ, मैं ये समझता हूँ हमारा काम है इनविटेशन देना हुँ, और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर आना जहाँ गवर्नमेंट शुड फील इनकरेज, हुँ, बिकॉज the people who were sitting there, they are the major stakeholder of this country. हुँ, आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, आप उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनकी जो भी व्यू पॉइंट है आप सुनेंगे। देखें, मैं आपको बताऊँ, आवाज़ जो हम अभी बात कर रहा था ना मैं आवाज़ रेज़ करने की, जब तक हम आवाज़ रेज़ करते रहेंगे, उसकी कहीं न कहीं सुनवाई होगी। हुँ।
सर वैसे आपके मैंने जितने पॉडकास्ट किए ना आपके फैंस बड़े हैं एज इन जितने भी लोग इस कुर्सी पे आके बैठते हैं मैंने कभी बड़ा मैं कोशिश करती हूँ कोई आपका कोई नेगेटिव पॉइंट मेरे हाथ लगे या वो लोग मुझे बताएं कि जावेद साहब बट कुछ होता नहीं है मतलब कि जनाब हम किसी भी दिन के किसी भी पहर में इन्हें मैसेज करें कॉल करें ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल एंड और ये हमेशा एक बात कहते हैं प्लान है लेकर आओ मेरे पास एंड विल वर्क ऑन इट ये तो आपने फैसिलिटेशन अपने अम्ब्रेला के नीचे सबको दे अल्हम्दुलिल्लाह। दी गव अब आपके ऊपर जो अम्ब्रेला है गवर्नमेंट की, हम्म। हाउ मच दे सपोर्ट यू? देखो, मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक असूल है। जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, मुझे ऑलमोस्ट 21 साल हो गए बिज़नेस में। मैं अपने लेफ्ट राइट नहीं देखता, और फिर मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करने में, अपनी अपने इशू को रेज़ करने में मुझे किसी का डर खौफ नहीं है, हुँ, ऑनेस्टली। क्योंकि देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि मुझे अपने हिस्से की क्षमा जलानी है। हुँ, किसी को मेरी बात अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, आई डोंट केयर, सिंपल। मैं अपने आप को जवाबदेह हूँ, मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को जवाबदेह हूँ, मैं इस कौम को जवाबदेह हूँ जिसकी वजह हुँ, से मैं इस सीट पे बैठा हूँ। हुँ, और मेरा असूल एक है कि जितने दिन हैं, जब तक हूँ, जितनी बेहतरी मैं कर सकता हूँ मैं करता जाऊँगा। जितनी जल्दी मेरे पास अल्लाह ने एक मुझे जो एसेट दिया है, वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट जो अल्लाह ने मुझे दिया है, वो फैसला करने की कुव्वत। और मैं ये समझता हूँ, ये बहुत से लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि शुड बी द पीस ऑफ एडवाइस, कि अल्लाह आपको जब किसी मुकाम पे पहुँचाए तो फैसला करने की सलाहियत रखें। तो सर आप जब आवाज़ उठाते हैं सो मैं असल में चाह रही हूँ हमारे ऑडियंस को ये पता चले आप जिस तरह काम कर रहे हैं फेडमैक के थ्रू ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है? मतलब एप्रिशिएट देखें करती देखें है हाँ, आपके सपोर्ट देखें, को? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। हमने पाकिस्तान जब से हमने संभाला, अब आप ये देखें कि हमने आते ही पिडमिक के अगले 5 साल में जो काम होने वाले थे, वो सारे इनिशिएट कर दिए। सियालकोट की इंडस्ट्रियल स्टेट बनने वाली थी, हमने उसकी तमाम वर्किंग करके भेज दी। रावलपिंडी की इंडस्ट्रियल स्टेट बनने वाली थी, वो बना के हमने भेज दी। मुल्तान में एक्सटेंशन की ज़रूरत थी, वो बना के भेज दी। लाहौर में नई जगह खरीदने की ज़रूरत थी, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी साल 2 साल के अंदर, उसका हमने तमाम प्लान करके भेज दिया। अब उनकी एग्ज़ीक्यूशन का वक़्त शुरू है। और जब आप बात करती हैं रिस्पॉन्स की, देखें, अगर आप भी मैं आपको फ़ोन दिखाऊँ, तो मेरी हमारे जो मिनिस्टर हैं चौधरी शाफ़ी हुसैन साहब, इंडस्ट्री के मिनिस्टर, ट्रस्ट मी, दिन में को 5 दफ़ा बात होती है। दैट्स बीन ही इज़ रिस्पोंडिंग इट। यस, हुँ, दिन में 5 दफ़ा बात देखिए होती है। अच्छी चीज़ बुरी चीज़ें तो हर कोई कहता है, अच्छी चीज़ें भी एप्रिशिएट वो करनी चाहिए। बंदा भई मैं उस बंदे की तारीफ़ नहीं करना चाहता, मगर जो फैक्ट है, वो शख्स जब उसको फ़ोन करो रिस्पॉन्ड करता है, जब उसको इश्यू का बताओ उस इश्यू पे एक्शन लेता है, कोशिश करता है काम करने की। और ये मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के फ़ोरम पे हर बंदे को क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि हो सकता है वो दुनिया ये कहे कि चेयरमैन साहब इसलिए कह रहे हैं कि उनके मिनिस्टर हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट उठे, मिनिस्टर साहब से टाइम ले, टाइम भी आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो मैं लेके देता हूँ, अव्वल तो 99% मिल जाएगा। हुँ, उनको फ़ोन करें, रिस्पॉन्स मिलेगा। उनको इश्यू बताएँ, आपके इश्यू का आगे सॉल्यूशन मिलेगा। हुँ, बिल्कुल भाई सही। मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है चौधरी शाफ़ी हुसैन साहब के साथ। हुँ। चलिए इसका मतलब है गवर्नमेंट इज़ रिस्पोंडिंग इट, ये इसी बात को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा सर ये जो एक्सपो होने जा रहा है ऑब्वियसली हम अक्सर चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस की बात करते हैं जनाब ताजिर इत्तेहाद है, बट अंदर से बीच में डिवीज़न ही हुई होती है, खबरें ही आ रही होती हैं, कोई बीच में दफ्तर में घुस के मुक्के-शुक्के भी मार रहे होते हैं। सबको हमने वो भी देखो देखा है। फिडमैक के अंदर, इस एक्सपो के अंदर यूनिटी कितनी नज़र आएगी आपकी देखो इंडस्ट्रियलिस्ट जी, यूनिट ये जो होती है ना लड़ाई, हुँ, या एक दूसरे से क्रेडिट लेने की कुश्ती, हुँ। मैं उस कुश्ती में घुसता ही ना, किसी को घुसने देता हूँ। हाँ, मैं इसलिए मैं उसकी पूछ वजह रही हूँ क्या है? फिडमैक के अंदर। मैं उसकी वजह क्या है? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है ना, ये जो मैं काम हुँ, कर रहा हूँ, हुँ, मैं इसको सदका जारिया के तौर पे लेता हूँ। हुँ, अच्छा, मैं उसकी जब उसको रीज़न कहता हूँ, मैं कहा देखो, हम एफर्ट कर रहे हैं,
एफर्ट इसलिए कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें एक पोजीशन दी, एक प्लेटफॉर्म दिया, हर बंदा अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और ये इस कामयाबी में सिर्फ एक चेयरमैन तो नहीं है, हम सब हैं। हुँ। अच्छा, जब कामयाब होंगे, अगर उधर से कोई 2 या 3 नए इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, इसी इनिशिएटिव से 8-10 लोग नया नया कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, उसी में से 10, 20, 25 लोग कोई नई मार्केटिंग कैंपेन के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, तो और इस कलेक्टिवली अगर 100-200 लोगों को नई जॉब्स मिल जाती हैं, उनके रोज़गार का बंदोबस्त हो जाता है, तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा कोई सदका जारिया है? बिल्कुल नहीं, पहली सिस्टम चीज़। चलता रहना और चाहिए। दूसरी चीज़, मैं उनको कहता हूँ भाई मुझे क्रेडिट चाहिए नहीं। हुँ। जो वॉलंटियर है, जो काम करना चाहता है, जिसके पास बेहतर आइडिया है और जिसके अंदर मेरे से डेफ़िनेटली सारों में मेरे से ज़्यादा सलाहियत है, वो आगे करें। देखो, मुझे कोई शौक नहीं है आगे आने का। मेरा शौक एक है और वो ये है कि ये सदका जारिया बने। ये लोगों के लिए एक अपॉर्च्युनिटी बने, लोगों के बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, उनकी एक्सपेंशन के लिए और नए लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपका दिल करे कि मैं शॉल में कोई नई चीज़ बनाना चाहती हूँ। हुँ। यू आर एजुकेटेड, आप बिज़नेस में डॉक्टरेट कर रही हो, आपके ज़हन में कोई आइडिया आता है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से। आप पहला काम तो ये करोगे ना कि आप यू विल लुक टुवर्ड्स कि ये कौन-सी फैक्ट्री बनाती है, कहाँ से बनती है, कौन इसको रिसोर्स करेगा, कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी? लेकिन जब आप पिडबी की इस एक्सपो में जाओगे, आपको वही प्रोडक्ट उधर से मिल जाएगी। फिर आपको पैकेजिंग के रिलेटेड उसका सॉल्यूशन भी उधर से मिल जाएगा। सारी चीज़ें मिल हर चीज़ आपको मिल ए जाएगी। टू ज़ेड। अब मुझे हुँ। अच्छा, फिर आपका आ जाता है फाइनेंशियल। आप उनसे कहोगे कि ये मुझे 100 या 200 पीस बनवाने हैं, इसकी क्या कॉस्ट है? वो आपको एक रफ कॉस्ट भी दे देंगे, आपको कॉन्टैक्ट दे देंगे, कार्ड दे देंगे, इसी तरह पैकेजिंग वाला दे देगा। सो आप सिर्फ इतना सोचो इकरा कि आपकी एक छोटी-सी ट्रैवलिंग से इधर से सुंदर में उस एक्सपो में आपका आइडिया जो आपके दिमाग में घूम रहा है कि तुम क्यों नहीं कर रही हो, तुम कर सकती हो, दुनिया कर रही है। हम यही करते हैं ना गिला कि दुनिया आगे निकल गई, देखो उसने कल शुरू किया था, आज उधर पहुँच गया। आप एटलीस्ट एक एफर्ट करके किसी कंक्लूजन पे तो पहुँच सकते हो ना? तो सर दैट इज़ माय व्हाई ऑब्जेक्टिव। यू हैव चोज़न सुंदर फॉर द प्लेस? और भी बड़ी जगह हो सकती थी। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। एक्सपो सेंटर भी भागते हैं और हाँ। बहुत जगह ऐवान विश्वविद्यालय में भी चले जाते हैं। अच्छा, सुंदर के पीछे 2-3 रीज़न है। पहली चीज़ ये है कि पिडमिक एक ऐसा अदारा है, जो मैं चैलेंज करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पंजाब की और पाकिस्तान की, ठीक है। एज़ ए इंस्टीट्यूशन। दूसरा, सुंदर एक ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट है व्हिच आई क्लेम इज़ अमंग्स्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लैंडमार्क प्रोजेक्ट है आपका। लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। हुँ। नंबर 3, जब लाख, 1.5 लाख आदमी, लास्ट ईयर हमारा 60-70 हज़ार, 80 हज़ार के करीब फुटफॉल था। इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2 लाख। जब 2 लोग सुंदर जाएँगे, तो आप सोचो पिडमिक के बारे में लोगों को एक समझ आएगी हुँ। कि ये भी कोई अदारा है, ये भी कोई इंस्टीट्यूशन और है। फिर उन्हीं की अच्छा, जगह पे। फिर फिर वो फिर वो क्या हुँ। सोचेंगे कि ये करता क्या है? हाँ। हाउ दे फैसिलिटेट। अभी तो बहुत से लोगों को जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो नया बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको तो पिडमिक का पता ही नहीं है। मैं लंदन गया, मैनचेस्टर गया, हमारे कमर्शियल अटैचीज़ को बिज़नेस पिडमिक का पता ही कुछ नहीं था। हुँ। और गया तो मैं था अपने प्राइवेट विज़िट पे और प्राइवेटली मैं उन्हें मिला। हुँ। सो कहने का मकसद है कि इस तरह पिडमिक का भी लोगों को पता चलेगा, और जब लोगों को पता चलेगा, जब पिडमिक के बारे में वो पता करेंगे, तो फिर उनको पता चलेगा कि यार 2-3 साल की किस्तों पे इधर से प्लॉट भी मिल जाता है। 25-30% दे के पोज़ेशन मिल जाता है, हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तंग तहत कोई नहीं करेगा। हमें बिजली, गैस, पानी, सीवरेज, सिक्योरिटी हर चीज़ मिल जाएगी। सो अगर हम 25-30% हुँ। या 40% का सरमाया है हमारे पास, तो विद इन नो टाइम हमें प्लॉट मिल जाएगा और फिर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, चाहे हम आधे एकड़ से 4 कनाल से लेके
50 एकड़ 100 एकड़ तक जाए। अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ी और लास्टली जो फ़ायदा उधर है, हमारी कोई तकरीबन 600 के करीब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। हुँ, उनके लिए भी आसानी है, लोगों के लिए भी आसानी है कि उधर से ही अपनी प्रोडक्ट देखी, जिसको वो डिज़ाइन या मार्केट या डेवलप करवाना चाहते हैं, तो उनको पता होगा कि ये तो इधर से 5 मिनट की वॉक पे फैक्ट्री है, हम उधर जाके भी देख सकते हैं। अच्छा हाँ, सो यही दीज़ आपसे काइंड ऑफ पूछने द वाली थी। फैसिलिटेशन वी आर गोइंग टू गिव दैट। बिकॉज़ वो एआई का दौर है ना, लोग शशकों में बड़ा बिलीव रखते हैं जी, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, फलाँ हो रहा है। ऐसी भी सहूलतें वहाँ पे स्टॉल्स वालों को हैं, वो अपनी डेमोन्स्ट्रेशंस या मशीनरी भी कुछ रख पाएँ हाँ जी, हाँ और जी। लोगों को दिखा। ऐसे है कि देखें, जहाँ प्रोडक्ट्स की वो डिस्प्ले करेंगे, हुँ, उधर जिधर ज़रूरत होगी उनकी डेवलपमेंट फ़ेज़ में अगर छोटी मशीनरी इन्वॉल्व होगी तो वो भी होगी। और अदर देन दैट जो लोग मशीनरी की डेवलपमेंट में हैं, तो वो अपनी मशीनरीज़ की डेवलप भी करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर हमारे दोस्त हैं, वो बनाते हैं जनरेटर्स बनाते हैं छोटे-बड़े, फिर पंप्स बनाते हैं, फिर उनको पाइप्स बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें उधर थी, हुँ, हर चीज़ की उधर थी। ता देखो, उधर आके आपको समझ आती है कि आपके पास बिज़नेस की कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मौजूद हैं। हुँ, एक प्रोडक्ट में भी कितने-कितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस और एवेन्यूज़ हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्कुल सही। वो तब भी मुमकिन होगा जब कोई चीज़ें आपकी आँखों के सामने आएँगी। और फिर उससे भी बढ़ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, सुंदर वही जाएगा जिसको तलब होगी, जिसको ख़्वाहिश हाँ, है। वरना ऐसे कि देखो अच्छा नहीं सिर्फ 80,000 लोगों ने जब उधर गए हैं, तो उनको कुछ न कुछ लालच होगा, कुछ न कुछ गर्ज़ होगी, कुछ न कुछ तड़प होगी, जिसके लिए वो करना चाहते थे, इसलिए उधर गए। अगरचे आधे घंटे का मसाफ़त है, 45 मिनट की मसाफ़त है, लेकिन वही जाएगा जिसका जिसका कोई न कोई इंटरेस्ट है बिज़नेस डेवलपमेंट। अच्छा सर, अब एक और चीज़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी प्रोफेशनल इवेंट हो, दिन ढलता है तो लोग को कोशिश होती है कि जनाब फैमिली भी आ जाए, इंटरवीन कर ले, बच्चे भी आ जाएँ। सो आर यू वर्किंग ऑन दैट आल्सो? इस दफ़ा हम बड़ा थोड़ा-सा डिफरेंट चीज़ें करने जा रहे हैं। इस दफ़ा हमने फैमिलीज़ के लिए थोड़े से फूड स्टॉल्स भी लगवा रहे हैं। खाने के बगैर तो हाँ, बॉडी हाँ। कांट मूव। नहीं, लास्ट टाइम नहीं था हमारे पास। हुँ, इस दफ़ा हम फूड स्टॉल्स भी लगवा रहे हैं। इस दफ़ा हम बच्चों के लिए प्लेइंग एरियाज़ भी बनवा रहे हैं, ताकि क्योंकि फ़रवरी का वो 10-11 फ़रवरी एक ऐसा टाइम होगा, तो मौसम भी खुल चुका होगा, बेहतर होगा और सूरज भी होगा, सूरज भी चुभ नहीं रहा होगा। तो आई एम श्योर कि बच्चे, फैमिलीज़ एन्जॉय करेंगे उधर आके। और फिर सुंदर में हम अभी बहुत सी नई चीज़ें करने जा रहे हैं। सुंदर में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं एक और चीज़ अभी हमने इनिशिएटिव लिया, वो अभी प्लानिंग फेज़ से गुज़र रहा है। हम उधर 1-2 अपने एक ऐसे एवेन्यूज़ बनाने जा रहे हैं कि जब आप उस पे ट्रैवल करेंगे, आपने मेरे ख़्याल सुंदर विज़िट किया? जी। तो आपको ऐसे फ़ील होगा, राइट साइड पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मॉन्यूमेंट नज़र आएँगे आप। अच्छा। हाँ जी, डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें अब हम उधर लगाना शुरू कर रहे हैं, ताकि जो सुंदर आए उसको ये फ़ील हो कि वाक़ई ये यूरोप या अमेरिका है। बेसिकली आपने आइडिया बाहर से ड्राइव किया, वॉक ऑफ फेम अक्सर होता है, वहाँ पे चीज़ें हो रही होती हैं। सो यू आर मेकिंग इट। नहीं, नहीं, वो नहीं है, वो इट्स हुँ, ऑलटुगेदर डिफरेंट। हुँ। बट वी वांट टू एस्टैब्लिश फ्यू मॉन्यूमेंट्स एंड वी वांट टू सी दैट कि वो लगने के बाद जब ड्राइव कर रहे हैं आप, वो क्या फ़ील आती है। हुँ। अच्छा, आर वी एक्सपेक्टिंग सम न्यू काइंड्स ऑफ अनाउंसमेंट? बिकॉज़ एक तो आपने सस्टेनेबिलिटी पे बड़ा काम किया है, बिकॉज़ अब तो बाहर से ऑर्डर्स भी आए तो वो ये देखते हैं कि ये जो कंपनी है ये कितना सस्टेनेबल काम करती है। रॉ प्रोडक्ट से लेके प्रोसेसिंग तक, ऑर्डर्स भी अक्सर अब उन्हें ही मिलते हैं। सो एक तो ये कि हम कुछ एक्सपेक्ट करें, कोई सरप्राइज़ अनाउंसमेंट्स, कोई सरप्राइज़ इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से इस एक्सपो के अंदर ताजरों के लिए, सरमायाकारों के लिए? हाँ जी, उसमें अब सरप्राइज़ ही होगा नहीं, 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 जिसमें आप कहते नहीं, हैं। आप अब सरप्राइज़ को अभी मेरे से कहलवाना चाहती हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम पिकनिक के प्लेटफ़ॉर्म पे एक नया डेस्क इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा। अच्छा, उस डेस्क का जो ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा जो हमारे आपको आपको पता होगा कि हमारे पास, आपके पास, बहुत से लोगों के पास आपके जानने वाले
एप्लीकेशनें देते हैं जी, कहीं मेरी जॉब करा दें, कुछ करवा दें। हुँ। हम ये करना चाह रहे हैं कि इस दफ़ा कि उस डेस्क पे हम उसको इतनी ज़्यादा मार्केट करें उस नंबर को, उस उसके एड्रेस को, कि पंजाब के अंदर जिनको जॉब्स की ज़रूरत होती है वो उधर आएँ हमारे पास। हुँ। उधर अपनी सीवी सबमिट कराएँ। अच्छा, उसको हम लिंक कर देंगे इंडस्ट्री के साथ। आपके जितने भी नीचे हाँ, अम्ब्रेला में काम हाँ, करते हैं। वो काइंड ऑफ हम एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। ठीक है? वो पोर्टल हम बनाने चाह रहे हैं कि इस तरफ जो इंडस्ट्री होगी और इस तरफ जॉब की सीवीज़ होंगी। हमारे अक्सर इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त वो समझते हैं कि जो राइट किस्म की मैन पावर है ना, वो अवेलेबल नहीं है। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक्स में, आईटी में, फिर उसके बाद फाइनेंस में, तो हमें सम टाइम ह्यूमन रिसोर्स की नहीं। बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। तो हम उनके लिए वो ऑप्शन क्रिएट कर देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, और उधर से जो लोग जॉब के लिए मुतलाशी हैं उनके लिए भी। तो वो एक हम लिंक क्रिएट कर देंगे और वो पोर्टल होगा जो दोनों को लिंक कर देगा और इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ वो हुँ। लिंक होके अपनी नीड के मुताबिक बल्कि आपकी काम बात करते करें, मेरा रहेंगे। ख्याल है तो स्टूडेंट्स और जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं वो भी इस एक्सपो में आके डायरेक्ट भी इंटरैक्ट करके अपने स्किल्स बता सकते हैं। ऑनर्स वहाँ मौजूद होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ मौजूद होंगे। लास्ट टाइम हुँ। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी ने स्टॉल लगाया था और उनके बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक में ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस किए। और इस दफ़ा वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ को हम ले आएँगे जहाँ बच्चों का इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरैक्ट होगा। तो ये हम इस एवेन्यूज़ को छोड़ा नहीं है हमने, उसको हम आगे लेके जा रहे सर हैं। मेरा नहीं ख्याल फिर कोई ऐसा सेगमेंट रह गया है, फैमिली भी हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, एवरी मीडिया भी। यू हैव नहीं होगा तो कवर कैसे होगा? और आप तो खुद इसकी रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, आप एक्सपो में आने वाले लोगों को, ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? वन लाइनर कि क्यों आए एक्सपो के अंदर? देखें, पाकिस्तान के हालात से गिला ना करें बस। हुँ। और दूसरी बात, इस नीयत के साथ आएँ कि रिज़्क आपको अल्लाह ने देना है, कामयाबी आपको अल्लाह ने देनी है। और उस अम्ब्रेला के नीचे आएँ, आके देखें, जो आपका आइडिया है, उस आइडिया को एक्सप्लोर करें। और मैं दावे और चैलेंज से कहता हूँ कि जब इस नीयत से आप आएँगे, तो आपका आइडिया, आपका इनिशिएटिव, आपका सक्सेसफुल होगा। 100% मैं गारंटी से कह रहा हूँ। देखिए, कामयाबी के पीछे जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आपने भी अपनी लाइफ में देखा, मैंने भी देखा, कंसिस्टेंसी। विल। विल एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। बस विल और कंसिस्टेंसी के साथ अपने आइडिया को परस्यू करते रहें, आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज उधर मिलेंगी, कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। उन कॉन्टैक्ट्स के साथ आप एक लिंक क्रिएट करें और फिर एक्सप्लोर करें, हुँ। फिर उनसे इंटरेक्ट करें। तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि अगर खाली जेब के साथ भी उनके साथ करते जाएंगे ना, एक सर्टेन टाइम पे वो आपका आइडिया भी चलेगा, आपका बिजनेस मॉडल भी चलेगा और आप कामयाब भी होंगे। बिल्कुल सही। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है बिकॉज़ गिला करना बड़ा आसान है, नेगेटिविटी फैलाना बड़ा आसान है। सो विज़न को लेके या जिस तरह इन्होंने कहा खाली जेब लेके, इनफैक्ट खाली माइंड लेके भी अगर आप एक्सपो में आते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उन्हें आइडियाज़ भी मिलेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी और एक ऐसा माहौल भी मिलेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि वाक़ई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है। और हमारा मकसद भी यही है कि ये एक्सपो कामयाब तो हो ही, लेकिन इसका जो असल मकसद है, वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एक्सपो। और उम्मीद करते हैं कि एक्सपो होने के बाद वील डू अ सेशन अगेन और फिर हम आपसे पूछेंगे कि जनाब जो आपका विज़न था वो कितना कंप्लीट हुआ और कितना पूरा हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।